गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि हम पहले के क्लासों में काफी कुछ जान गए हैं कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो इसी में एक समझ लीजिए एक तरह का आगे का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल अगर कोई भी px का है, यानी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसमें है, x है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, an x पावर n प्लस an माइनस वन x पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1x और प्लस a0 या a0। ठीक है, यानी ये जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें x का जो पावर है, जो भी है, वो क्या है, वो एक होल नंबर्स है। ठीक है, होल नंबर्स यानी 1 2 3 4 इस तरह का पावर है। ठीक है, और an माइनस वन ये सब कोई क्या है, कोई रियल नंबर्स है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, जिसमें जो x का जो पावर होगा वो हमेशा होल नंबर्स होंगे। ठीक है, हाँ। और अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो अगर पहले टर्म को देखें तो x पावर n है, तो सबसे हाईएस्ट पावर जो है x का, यानी जो वेरिएबल है वो n है। तो इसलिए इसकी डिग्री वैल्यू जो होगी, डिग्री वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल px वो होगी n। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री वैल्यू n हो गई। और अगर हम ऐसा कोई पॉलिनोमियल की बात करें जिसकी डिग्री वैल्यू क्या हो गई, जिसकी डिग्री वैल्यू हो 2, तो उसका फॉर्म कैसे होगा, कुछ इस तरह होगा कि नहीं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या कोई भी a b c की जगह कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, तो उसका फॉर्म कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री वैल्यू 2 है, यानी उसका जो मतलब उस पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर जो है, मतलब वेरिएबल का जो पावर है वो हाईएस्ट पावर जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है 2। तो ऐसे पॉलिनोमियल को कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन है इसका मतलब इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी हम अगर ये कहें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, वो जो ब्लैक बोर्ड पे शो हो रहा है या व्हाइट बोर्ड पे शो हो रहा है, वो है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और सिर्फ इसकी बात करें तो एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री 2। और जब x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के आगे 0 लिख दिए इक्वल टू करके, तो इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इफ px इक्वल टू 0 एनी इक्वेशन, कोई इक्वेशन है, तो वहां पे अगर px की जो डिग्री वैल्यू है 2 होगी, तो px इक्वल टू 0 यानी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। यही बात था, डिफरेंट तरह से मैंने उसे समझा दिया। तो मेरा आप बस इतना जानिए कि x स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आइए कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि मतलब आखिर जब हमें क्वेश्चन आएगा तो ये किस तरह से दिखेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 300 इक्वल टू 0। देखिए इसका भी डिग्री 2 है, मतलब जो 3x स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, उसका जो x का जो पावर है, आई गेस मतलब पावर जो है वो 2 है ना, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पूरे इक्वेशन की जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर है वो 2 है, और इसीलिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कोई और भी देखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 50x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी है, इसका भी x पावर 2 है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0, बिल्कुल ये भी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी जो x का जो हाईएस्ट पावर है वो है 2। ठीक है,
बस दिखने में ये है कि x का टर्म यहाँ गायब है, तो कोई बात नहीं, x का टर्म गायब है तो क्यों होगा, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होगा 0 होगा, इसलिए x का 0 से मल्टीप्लाई हुआ और वो टर्म एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक तरह का है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 माइनस 5x² इक्वल टू 0, ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दीज ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज ऑल आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, लेकिन जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात होगी तो वो कुछ इस तरह दिखेगा, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यानी मान लीजिए किसी कोई बात कर रहा है कि उसको कह रहा है 5² होगा प्लस 3x² माइनस 10 इक्वल टू 0, यही होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमें ये बताना है कि वेदर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जांपल फर्स्ट, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इसका 2x माइनस 3। देखिए ये है कोई एग्जांपल। ठीक है, तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 इसका 2x माइनस 3। अब देखते हैं कि ये ax² प्लस bx प्लस c इसका 0 के फॉर्म में है या नहीं है। होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले x माइनस 2, ये कुछ हमें a माइनस b का स्क्वायर का याद दिलाता है। तो a माइनस b का स्क्वायर का फुल फॉर्म क्या था, a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ab, 2ab। यहाँ रखते हैं x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 इंटू x, तो 4x, x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। यहां से x² या 2x का टर्म इधर आ जाएगा, तो माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x डायरेक्ट इधर है, और 4 प्लस 1 5, और इधर माइनस 3 आएगा तो इधर 8 हो जाएगा। तो x² और ये आ गया इधर माइनस 6x और प्लस 8 इक्वल टू 0। ये किसका फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c। इट इज अ फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब ax² प्लस bx प्लस c का ही एक फॉर्म है, इसका ही एक रूप है। सो given equation is a quadratic equation। ठीक है, इस तरह पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये दिखने में ऐसा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि ये है या नहीं है, तो इसे थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा तभी बताया जाएगा। सेकंड, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 और x माइनस 2। ठीक है, x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यह हो जाएगा x² प्लस x, आइए प्लस 1 इक्वल टू, ये देखिए ये x प्लस 2 x माइनस 2, ये कुछ इसलिए फॉर्म दिख रहा है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू a² माइनस b²। आप चाहे तो बगल में लिख भी सकते हैं, तो इसलिए ये हो जाएगा x² माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये इसका फॉर्म है, तो आप लिख सकते हैं।
चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसे इफ का साइन कहते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दोनों प्लस में है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, चाहे आप इधर से ला के भी कैंसिल आउट कर सकते थे, ऐड कर दीजिए। और यहाँ से हो गया x प्लस 8 इसका टू माइनस 4, 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो हो गया x प्लस 12 इसका टू 0। देखिए यहाँ दिखने में भले ही लग रहा था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ से x स्क्वायर मिल रहा था, यहाँ से x स्क्वायर टर्म, लेकिन आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये x स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया। यानी इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल टर्म होगा वो 2 नहीं है, 1 है। सो इट इज नॉट फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0. So given equation is not a quadratic equation. ये क्या है? quadratic equation नहीं है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x 2x plus 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x 2x plus 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। इसे भी सिंपल ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई हुआ प्लस 3x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर इधर आ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 3x हो गया माइनस 1 इक्वल टू 0। ये तो डायरेक्ट देखने में लग रहा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So given equation is a quadratic equation, ठीक है, ये क्या है? quadratic equation है। चलिए, तो बस कुछ नहीं, इससे बस हमको ये पता करना है कि x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म दिख रहा है या नहीं। अगर दिखेगा कैलकुलेशन के बाद तो होगा quadratic equation, नहीं तो ये सब क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, इसलिए आप लोग थोड़ा से केयरफुल रहिएगा सॉल्व करने के टाइम पे। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होल क्यूब है, यहाँ होल क्यूब है, देखने से लग रहा है कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल वो है 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग तो रहा नहीं है। आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या बात है। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है, देखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम इसको, x प्लस 2 का होल क्यूब क्या लिख सकते हैं, x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8 प्लस 3 इंटू 2x यानी 6x, ठीक है, इन ब्रैकेट a प्लस बी यानी x प्लस 2।
ये हो जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब यहां से एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलेशन इसमें ध्यान देना कितना ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से ये जो टर्म है इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 8 है और 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x इक्वल टू माइनस 4। तो सॉल्व करते हैं। ये 6x स्क्वायर हो गया प्लस 12x हो गया और माइनस 4 था इधर आया तो प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 स्क्वायर प्लस 12x और प्लस 12 इक्वल टू 0। कौन सा फॉर्म है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, x में ये वेरिएबल है तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। So given equation is a quadratic equation। तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए एक बात और इम्पोर्टेंट कि यहाँ जो वेरिएबल है वो x में है। इसका ये मतलब ये नहीं है कि अगर हम ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 लिखेंगे तो नहीं होगा, तो भी होगा, लेकिन ये y में होगा। ये वेरिएबल y में है क्वाड्रेटिक, ये x में। अगर बोलेगा कि m में है तो am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे a b c क्या है रियल नंबर्स और a जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये भी केयरफुल होना चाहिए। चलिए क्लास आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।